खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि यहां तक कि विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने नायब सरकार से मांग की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और विपक्ष को भी अपने साथ रखें। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, जलभराव, यातायात समस्या समेत अन्य कई मुद्दे सदन में उठाए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को साइकिल से विधानसभा पहुंचने को कांग्रेस कैसे देखती है, इस बारे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस क्यों प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों की जान माल की रक्षा। और जब जनता का विश्वास सरकार से उठ जाए, सरकारी तंत्र से उठ जाए, तो फिर कोई अच्छी बात नहीं होती। आपने देखा भिवानी का जो मनीषा का था, उसमें कार्रवाई क्या हुई नहीं उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि सीबीआई को चलेगी और सरकार भी उस पर जवाब देगी। परंतु मेरा कहना है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पोस्टमार्टम कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकारी तंत्र से लोगों का विश्वास उठ गया। आज प्रदेश के अंदर रोजाना मर्डर हो रहे, रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही हैं। गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उनकी डर की वजह से आज कई जगहों पे शराब के ठेके नहीं लिए। अगर शराब के ठेके उनकी मर्जी के खिलाफ ले लिए तो शराब ठेकेदार की हत्या कर देते हैं। तो जब ऐसा माहौल प्रदेश में आ जाता है तो प्रदेश की सरकार को, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं एक बात आज भी कहूँगा प्रदेश की सरकार से कि जितने भी कड़े से कड़े इसमें कदम उठा सके आप उठाइए, पूरे विपक्ष को भी, और इसमें आप साथ रखें, क्योंकि ये किसी एक का मसला नहीं, लोगों की जान माल की रक्षा है, हम सब की जिम्मेवारी। और हम पूरी तरह सरकार से कहेंगे कि इस बारे में कोई भी ऐसा किसी का भी हाथ हो, कितना ही कोई बड़ा आदमी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और दूसरा, जो पुलिस का काम है लोगों की जान माल की रक्षा करना, पुलिस का काम पुलिस को करने दें, ना कि पुलिस को वीआईपी ड्यूटी पे लगा के रखें। पुलिस को आप लोग ऐसे काम पे लगा दें कि उत्सव मना रहे हैं आप और पुलिस आपकी रखवाली कर रही है, ऐसा काम पुलिस से मत लें। अरोड़ा जी, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि विधायक भी सुरक्षित नहीं है। तो आपने देखा कई विधायकों को, चाहे उसमें कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे एनएलडी के विधायक हैं, इवन को बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी धमकियां आ रही हैं। लगातार अभय सिंह जी को धमकी मिली, उनके बेटे अर्जुन को धमकी मिली, इसी प्रकार करण को धमकी मिली, इस प्रकार से आप देखो जस्सी पेटवाड़ को धमकी मिली, दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली, और भी बहुत लोग हैं जिनको धमकियां मिली हों। तो हौसले इतने अपराधियों के बढ़ जाना किसी भी प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए अच्छा नहीं। अरोड़ा जी, कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह है। जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताया, कल भी जल भाव को लेके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे हमारे विधायकों ने चर्चा की। हैरानी होती है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि पराली जलती सैटेलाइट से दिख जाती है, तो फिर जल भराव क्यों नहीं दिखता? कहते हैं पोर्टल पे जाओ। भाई, तुम सैटेलाइट से जब चलान कर सकते हो तो सैटेलाइट से उनका मुआवजा भी देने का काम करो। सरकार को टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रश्न काल में भी हमने अपने हल्के, जैसे मैंने कुरुक्षेत्र के यातायात समस्या का मुद्दा उठाया, इसी प्रकार से और एमएलए ने अपने अपने हल्कों की बात रखी। अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक जो है साइकिल से आज विधानसभा पहुंचे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो? नशा एक बहुत बड़ी बुराई है, ये खत्म होना चाहिए, परंतु इस प्रकार के इवेंट्स करके नहीं, इच्छा शक्ति से खत्म होगा। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। इन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।